हेलो गाइस, तो चैमरमेट के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला वीडियो खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि रोज और कैलिकस दोनों ही मॉन्स्टर के सामने पड़ जाते और मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे थे और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा थे और बार बार आ ही जा रहे थे। अब रोज को कैलिकस बचा लेता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहती है कि छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं है और हम तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर से घिर गए हैं। कैलिकस उससे कहता है कि मेरे पीछे रहो। तब कैलिकस रोज से कहता है कि जो सेकंड क्राउन प्रिंस है वो भी शैतान को जगाने के लिए कोई रिचुअल किया होगा, तभी से मॉन्स्टर आ रहे हैं। तब ये सुनकर रोज हैरान हो जाती है, जबकि कैलिकस बताता है कि गाय का सींग मोरोसियस का प्रतीक है, जो कि एक शैतान है। अब ये मॉन्स्टर इसलिए इतना ज्यादा उत्पात मचा रहे क्योंकि उसने उस सींग को लेकर कोई नया रिचुअल किया होगा। ऐसा लगता है जैसे कि हर कोई मुझे मारने पे ही तुला है। मुझे लगता है कि तुम्हें फर्स्ट इंपीरियल क्राउन प्रिंस के साइड में रहना चाहिए था, क्योंकि भले ही मैं क्राउन प्रिंस क्यों ना हो, मेरे आसपास के सभी लोग मुझे मरते देखना चाहते हैं। मेरी पूरी जिंदगी इसी तरीके से कटी है, खाने में जहर देना, घर के आसपास के दुश्मन जो कि खिड़कियों में छुपे रहते हुए मुझे मारने के लिए। तो मुझे लगता है कि तुमने मुझे चूज करके तुमने अपने आप ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया है। अब शायद तुम्हें अफसोस हो रहा हो कि तुमने किसको चूज किया है। तब वो देखता है कि रोज उसी तरफ देख रही होती है। वो कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तभी रोज कहती है कि चलो आग जलाते हैं। हैं? क्या लड़की पागल हो गई है? मैं यहाँ पर इतना सीरियस इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसको आग जलाने की पड़ी है। योर हाइनेस, मैंने सुना है कि मॉन्स्टर लोग जो होते हैं वो प्योर स्वॉर्ड से डरते हैं और आग से भी डरते हैं। तो अगर हम लोग आग जला लेते हैं तो वो हमारे पास नहीं आ सकते। तब कैलिकस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज मुझे नहीं पता है? तुम आग कैसे जलाओगी वैसे? तब रोज अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है और कहती है कि टाडा, देखो मैंने अपने बैग के अंदर से कुछ स्टोन रखा है। देखा मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट हूँ। आपको इसे बस यूं करना है, इन दोनों को तोड़ना है और थोड़ा सा रगड़ना है, बस आग जल गई। योर हाइनेस, अब हमारे पास आग है, मॉन्स्टर हमारे पास नहीं आ सकते। हुर्रे! वो खुशी से उछलने लगती है। तब रोज की ऐसी हरकतों देख के कैलिकस खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यूजफुल तो हो। जबकि पहले तो रोज को समझ नहीं आता, लेकिन अब कहती है कि अब मुझे चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब इसे देख कर कैलिकस उससे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो? तो रोज हंसते हुए कहती है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है आपको चुनकर, और देखो मैं तो अभी मरी भी नहीं हूँ। तब कैलिकस उसे निहार के देखने लगता है, जबकि रोज कहती है कि मैं इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सकती। कैलिकस फोर्समैन, जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया और जब वो बड़ा होता रहा तब उसको जानलेवा मारने के लिए प्लानिंग बनाने लगे। किसी पर भी वो भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी अपना नहीं है, इसलिए शायद से वो मुझ पर या फिर किसी और पर भी भरोसा नहीं कर सकता। मैं उसके लिए कुछ हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके लिए बुरा फील जरूर हो रहा है मुझे। वैसे देखा जाए सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि असल में मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूँ? क्या होगा कि मैं उसको खून बहाने से रोक सकूँ, जैसे कि मैंने एस फोर्समैन के साथ किया था, यानी कि उसको छोटे भाई को मारने नहीं दिया मैंने। मैं मेन लीड के लिए इमोशनली सहायक बन सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना है। क्या मुझे अभी डायरी से पूछना चाहिए कि मुझे भी यहाँ पर क्या करना चाहिए? लेकिन डायरी अभी भाव खाएगी। कुतिया एन मौके पर धोखा देती है, लेकिन अभी ऐसा करूंगी तो मेरे ऊपर शक किया जाएगा और कौन जानता है कि मुझे खड़े कर यहाँ पर जला दिया जाए। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे इस बात पर रिग्रेट तो नहीं हो रहा कि मैंने कैलिकस को चूज किया है। अब कैलिकस की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान तो हो रहा था, लेकिन तभी वो कहता है रोज ध्यान से। जबकि रोज अपने धुन में होती है, वो कह रही होती है कि योर हाइनेस, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए टाइम देंगे? लेकिन तभी कैलिकस उसके सामने आ जाता है और हमें देखने को मिलता है कि कैलिकस अपने तलवार से बहुत सारे एरोस को डिफेंड कर देता है, क्योंकि यहाँ पर कोई छुप कर उनके ऊपर हमला कर रहा था। रोज कहते हैं कि योर हाइनेस, क्या आप ठीक हो? लेकिन तभी देखने को मिलता है कि रोज के पीछे से कोई एरो से हमला करने वाला था, लेकिन तभी कैलिकस रोज को बचा लेता है। लेकिन वो वाला एरो कैलिकस का सीधा जाकर सीने में लग जाता है और अब वो बेहोश होने वाला था। योर हाइनेस, क्या आप ठीक हो? ये एरो तो मॉन्स्टर का नहीं है, ये एरो ह्यूमंस है। ह्यूमंस यहाँ पर आ चुके हैं। वो तुरंत ही अपनी स्कार्फ से उस आग को बुझाती है और कैलिकस को लेकर वहाँ से जाने लगती है। और अब ये दोनों एक झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे। तभी वहाँ पर दो आदमी आते और कहते हैं कि तुमने तो उसको भेज दिया था ना। दूसरा आदमी कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरा कमान उसके दिल पर लगा था, और वैसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा है, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। तभी उसकी तरफ एक शीशी गिरती है। अब वो दोनों बंदे आसपास ढूंढने लगते हैं कि किधर से शीशी गिरी है, कौन फेंक रहा है। यहाँ पर आसपास ही होंगे, ढूंढो उन दोनों को। लेकिन तभी इन सब की आवाज से यहाँ पर हाई रैंक के मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो दोनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हाई रैंक के मॉन्स्टर कर क्या रहे हैं, यहाँ पर इनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर तब इन दोनों के बस चीखों की आवाज ही मिलती है, जबकि यहाँ पर रोज और यहाँ पर एलिकस बच जाते हैं। योर हाइनेस, क्या आप ठीक हो? तब कैलिकस उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो, सास और बहू के सीरियल की तरह यहाँ पर ड्रामे मत करो। तब रोज कैलिकस की ओर देखती है और सोच रही थी कि तीर निकालने के बावजूद भी उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। नहीं, कैलिकस तो इस कहानी का मेन लीड है, वो कैसे मर सकता है? लेकिन अगर वो मर गया तो
देखो यार, फिक्शनल कैरेक्टर भी इंसान होते हैं। अगर मेरा तो ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। योर हाइनेस, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? प्लीज मेरे साथ रहिए। लेकिन इसे देख के लग रहा है कि उसे शायद से जहर दिया गया है। ऐसा तो नहीं है ना? अगर उसे जहर दिया होगा तो ऐसे मामलों में मैं क्या करूँ अभी? प्लीज कोई तो हो यहाँ पर जो हमारी हेल्प करे। मुझे पता नहीं कौन, लेकिन प्लीज कोई तो हेल्प करो। लेकिन तभी उसका बैग चमकने लगता है। तब उसे याद आता है, अरे हाँ, डायरी डायरी में तो लिखा होगा। जब वो डायरी ओपन करती है तब मेलोडी की कहानी वहाँ पर देखने को मिलता है। मेलोडी कहती है कि जब श्राप जन्म लिया था और मॉरिशस ने बहुत सारे जब मॉन्स्टर को जन्म दिया था तब बहुत सारे मॉन्स्टर और कर्ज यहाँ पर उत्पन्न हो चुके थे, जिस कहानी से काफी सारे लोग बाकी भी हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कम लोग हैं जिन्हें पता होगा कि इस श्राप के कारण भी बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां भी दुनिया में जन्म ले चुकी थी, जो किसी भी श्राप को खत्म कर सकती थी और किसी भी दर्द या घाव को पूरी तरीके से नष्ट कर सकती थी। हेमल के पर्वत पर काफी सारे फूल फल और जड़ी बूटियां हैं, इनसे काफी मदद मिल सकती है। तब रोज कहती करें, ये तो मुझे जड़ी बूटियों के बारे में बता रहा है जो कि बहुत सारे अनोखी तरीके से उत्पन्न हुआ है। लेकिन डिऑक्सीफाई जहर को खत्म करने वाला जड़ी बूटियां मुझे कहाँ मिलेगा? तब डायरी में लिखा आता है, तुम्हें पहाड़ों को दिल पर जाना चाहिए, जहाँ पर एक गुफा है जहाँ पर मैजिक तितलियां रहती है। उसी गुफा में तुम्हें जड़ी बूटियों का सारे पौधे मिलेंगे। तुम्हें चांदनी बटरफ्लाई को फॉलो करना पड़ेगा। तभी उसके पास एक बटरफ्लाई आती है जिसका पीछा रोज करने लगती है, लेकिन कैलिकस को लेकर। भले ही मैं दिखने में दुबली पतली हूँ, लेकिन मैं सी हल्की जैसी ताकतवर हूँ। मजाक कर रही हूँ, योर हाइनेस अब काफी ज्यादा भारी है। अब जैसे ही रोज उस गुफा के अंदर जाती है, उस गुफा में सब आवाज आती है कि यहाँ पर बस चुने हुए लोगों को इस मार्ग को देखने को मिलता है, यानी कि चुने हुए लोग इसके अंदर जा सकते हैं। जबकि रोज को गुफा के शुरुआत में उसे काफी सारी जड़ी बूटियां देखने को मिलती है, जिसका बाद हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कैलिकस की आंखें खुल रहा तो कहता है कि मेरा सर कितना ज्यादा भारी है, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। रोज तब कहती है कि लगता है कि उसका बुखार धीरे धीरे उतर गया है, अब वो शायद से होश में आ रहा है। उफ, मेरा सर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहरीला तीर मार दिया गया है। तब रोज कहती है कि योर हाइनेस, आपको हाइड्रेट रहने की जरूरत है, इसलिए आप पानी पिए। और वो पानी पिलाने लगती है। लेकिन तब कैलिकस कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे और थोड़ा सा सोने दो, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए मुझे और सोना है। तब रोज कहती है कि योर हाइनेस, आप जगह क्या? योर हाइनेस क्या कर रहे हो? पूरे दिन सोने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये बंदा कब से सोए जा रहा है भाई। तब कैलिकस नींद में ही बड़बड़ाने लगता है कि अभी अभी इसने क्या कहा, मैंने कुछ तो सुना है। लेकिन तब रोज कपड़ा भिजा के उसे पोंछने लगती है और कह रही थी कि अगर मैं इसको इतना सेवा कर रही हूँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसको मुझे और भी थोड़ा कैश देना चाहिए। मतलब मैं फ्री में काम तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ बड़े लोगों को जैसे व्यवहार क्यों कर रही हूँ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही मुझे यहाँ का भाषा नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ और क्यों कर रही हूँ मैं इसके साथ? उफ, लेकिन वो पागल कमीने कितने ज्यादा हरामखोर इंसान थे जिन्होंने जहरीला तीर चला दिया। हालांकि वो लास्ट में मर ही जाता, लेकिन फिर भी। जब कैलिकस सोते सोते सोच रहा था कि ये चिल्ला क्यों रही है और ये क्या कर रही है और क्या बोल रही है, लेकिन रोज को तो यहाँ पर हॉटी हॉटी फील हो रहा था। वो कहती है कि भले ही मैंने इसकी बॉडी को जहर का इलाज करने के लिए ओपन किया है, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने आनंद के लिए इसको ओपन आप किया है, मतलब शर्टलेस किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बॉडी अच्छी है, लेकिन मैंने तो बस इसका इलाज के लिए किया था, है ना? तुम्हें भी पता है। और उसकी बॉडी को टच करते करते नीचे की ओर जा रही थी। देखो, मैंने इसको शर्ट को ओपन करके एक अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि इसका इलाज तो होना ही चाहिए। इसको जहर का तीर लगा था यार, सोचो। कैलिकस कहता है कि ये लड़की कर क्या रही है और ये नीचे की तरफ कहाँ जा रही है। अब इससे पहले कि रोज और कुछ करती, कैलिकस उसका हाथ पकड़ लेता है बेहोशी में और तुरंत ही उठ के कहता है कि अरे तुम कर क्या रही थी? तब इसे देखकर उस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उछलने लगती है। वो कहती है कि राय सब सच में जाग गए, मैं कितना ज्यादा टेंशन में हो गई थी, आपको पता है? मुझे तो लगा था कि आप तो टपक ही गए लगता है, या फिर घंटों बाद ही उठेंगे और सारा कमर तोड़ काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम बोलना क्या चाहती हो? अरे छोड़ो नहीं, और हाइनेस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो, आपकी पानी पीने की जरूरत है, ये लो पानी पियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बात को बदलने की कोशिश कर रही हो? मैं और बात बदलने की कोशिश? अरे योर हाइनेस, बिल्कुल नहीं। अरे आप एक गिलास पकड़ो और पानी पियो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बात बदलने की कोशिश कर रही है, मतलब उसकी बात वो अभी कुछ कर रही थी वो लड़की। लेकिन एक मिनट, वो सब कुछ छोड़ो, मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर और ये जगह क्या है? योर हाइनेस, मुझे पता है कि आप भूखे होंगे, इसलिए मैंने खाना बनाया है। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन आप इसे खा सकते हैं। ये लो, थोड़ा सा स्वीट पोटैटो खा लो। अब कैलिकस उसकी स्माइल को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है? देखो, मैं नहीं जानता कि ये चीज क्या है। क्या तुम जानती हो कि ये चीज क्या है और ये क्या खाने लायक भी है? क्या इन्होंने कभी स्वीट पोटैटो नहीं खाया जिंदगी में? खैर छोड़ो। योर हाइनेस, ये एक जड़ों वाली
सब्जी है जो कि काफी ज्यादा सुंदर मुलायम होती है और काफी ज्यादा स्वीट होती है। खाने में काफी ज्यादा मजा आता है इसको। इसमें काफी ज्यादा विटामिन और फाइबर भी होते हैं और ये खाने में काफी ज्यादा मुलायम भी है। जब मैं अपने घर पे रहती थी तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता था और मैं इसे बहुत खाती थी और ठंड के दिनों में तो काफी मजा आता था। सर्दी में जो मिलता था तो खाने में है क्या मजा आता था यार। मुझे सच में मैं काफी ज्यादा मिस कर रही हूँ। जो मेरे घर के नीचे एक भैया जी पैकेट में बेचा करते थे, वो खाने में क्या ज्यादा स्वादिष्ट होते थे। अब इतना सुनने और सोचने के बाद कैलिका से एक स्वीट पोटैटो उठा लेता है और जैसे ही वो खाता है उसके तो मन मजे ही आ जाते हैं भाई। वो कहता है वाह इतना स्वादिष्ट मीठा नरम मैंने आज तक कभी नहीं खाया, क्या चीज है ये। योर हाइनेस, क्या आपको ये अच्छा लगा? मुझे पता था कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कैलिका जब खाता है उसका जवाब का आंसर नहीं देता। तब रोज की बातें सुनकर कैलिका थोड़ा सा मुंह बनाता है, मुंह घुमाते हुए कहता है कि हाँ ये ठीक ठाक ही था। तब रोज उसे देखते हुए कहती है कि अरे अरे अब तो मैं इन प्रतिक्रियाओं को देख के काफी ज्यादा आदी हो चुकी हूँ। जब तुमने पहली बार इसको बाइट लिया था तभी मैंने तुम्हारे चेहरे को देख लिया था, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था तुम्हें। बदमाश कहीं का, मुझसे छुपा रहे थे हैं? मान लो कि तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया लेकिन तुम मुझे बताओगे नहीं, बदमाश कहीं का। जिसके बाद वो कैलिकस को कहती है कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। कैलिकस तुरंत ही उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, जबकि वो पूरा स्वीट पोटैटो खाकर उसको छिलका देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कुछ खिलाकर मुझे कहोगी कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा या फिर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया हूँ तो दोबारा तुम्हें सोचने की जरूरत है। क्या तुम्हें कुछ स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है? तब रोज मनी में सोचिए, हाँ मैं भागने वाली थी, भागने की बहुत करीबी थी, लेकिन मैं भागी नहीं, बेवकूफ लड़की हूँ मैं। वैसे तब कैलिकस उससे पूछता है कि तुम मुझे पहले बताओ कि हम लोग कहाँ पर है, क्या तुम इस जगह को जानती थी पहले से ही, और सबसे बड़ी बात मैंने सरवाइव कैसे कर लिया, और जो तीर मुझे लगा था उसमें जहर भरा हुआ था जिससे मुझे बचना नामुमकिन था, तो तुमने ऐसा कैसे किया। जबकि वो मन में ही सोचता था कि इस नौकरानी के पास लड़ाई करने के लिए कोई भी हथियार नहीं है और न ही ये युद्ध का कला जानती है, लेकिन फिर भी इसने मुझे कई बार बचाया है। लेकिन ये कैसे संभव है? और बस यही एक बात नहीं है जो मुझे काफी ज्यादा डाउट में डाल रहा है, बल्कि वो मेरे सामने ऐसी भाषा बोलती है जो मेरे लिए एक विदेशी भाषा है, और वो मेरे लिए ऐसी खाना लेके आती है जिसको मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया है। आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम भगवान से भेजे हुए एक दूत हो जो मेरी रक्षा हमेशा करेगा, या फिर कोई एनिमी का भेजा हुआ दूत जो मेरा शत्रु है और धीरे धीरे अपना काम कर रहा है? लेकिन यहाँ पर वास्तविक प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। और वो रोज की तरफ घूर घूर के देखने लगता है। तब रोज अपने मन के अंदर कहती है कि अरे बाप रे, हे भगवान प्लीज मेरी तरफ इस तरीके से मत देखो, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मन में पहले से इसके लिए एक जवाब है। झूठ बात बोलने के बजाय मुझे ईमानदार रहना चाहिए ताकि मैं किसी भी काम में ना फंसूं। योर हाइनेस, एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था कि ये गुफा यहाँ पर है। कैलिकस उससे कहता है क्या क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? तब रोज अपना भगभग चालू करती है। एक्चुअली में योर हाइनेस, मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। मुझे बस इतना पता था कि मुझे आपको हत्यारे से बचाना है, इसलिए मैं जितनी तेजी से भाग सकी मैं भागा। तभी कहीं से एक रहस्यमय तितली प्रकट हुई। जब मैं उसका पीछा कर रही थी, उसका पीछा करते करते तभी मैं एक दुर्लभ औषधि जड़ी बूटी से भरी एक जगह पर पहुंच गई, और संयोग से मेरा एक दोस्त है जो कि औषधि जड़ी बूटियों के बारे में काफी ज्यादा व्यापार करता है और उसके बारे में जानता है। मैं उसके साथ रहती थी, इसलिए उसने मुझे कुछ चीजें सिखा दी, और देखो किसे पता था कि ये ज्ञान कब काम आएगा। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि देवताओं ने ऐसा इसलिए किया था कि मैं आपकी जान बचा सकूं। और जब तुम्हारा बुखार रात भर में उतर गया तो मैंने सोचा कि जो कुछ हुआ उसके बाद तुम काफी ज्यादा भूखे होगे, इसलिए मैंने उन जड़ों को खोदा। और लड़की अपनी बकवास बंद करो, मैंने बहुत सुन लिया तुम्हारी बात। थैंक यू हाइनेस, फाइनली मैं अपना बात खत्म कर पाई, थक गई थी मैं। जब कैलिकस सोच रहा था सब कुछ जो भी हुआ वो हो जाने दो, लेकिन मुझे एक चीज पर भरोसा हो रहा है कि अगर ये नौकरानी डाउटफुल ना भी हो तो अगर वो मेरे साथ रही या फिर मेरे साथ देगी तो कितना अच्छा होगा, है ना। जबकि रोज तभी आती है और कहती है कि राइनस क्या आप बेरीज खाना चाहोगे। अब इसको देखकर कैलिकस को अपनी मॉम याद आ जाती है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम आज कुकीज खाना चाहोगे, स्टोरी पढ़ते टाइम कुकीज खाना अच्छा लगेगा। छोटा कैलिकस कहता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसकी माम कहती है कि हम आज एक राजकुमार के बारे में पढ़ेंगे जो एक गहरी जंगल के अंदर जाता है और एक सोई हुई राजकुमारी को जगाता है। प्रेजेंट टाइम पर कैलिकस हंसता है और सोच रहा था कि अब खैर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा, इतनी बार धोखा खाने के बावजूद भी मैं मूर्ख रहा। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, किसी पर भी नहीं, ना ही मेरी खुद की फैमिली पर, ना ही मेरे दोस्तों पर, और ना ही मेरे काम करने वाले लोगों पर। और एक मेड, इस पर तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, कभी नहीं, जिंदगी में भी नहीं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर सूरज उग चुका था। अरे योर हाइनेस जल्दी जल्दी अपना पैर चलाइए, देखो सूरज उग चुका है और मॉन्स्टर सारे मुझे लगता है कि गायब हो चुके हैं, तो यहाँ पर सेफ होंगे हम। जल्दी अपना पैर चलाइए और चलिए यहाँ से। और क्या आप चलने के काबिल हैं? कैलिकस बाहर आता है, अपने कपड़े ठीक करता है और उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
रोज उसकी तरफ देखती है और सोचती है आज किसी कारण के खातिर आई थिंक ये कुछ उदास उदास दिख रहा है, या फिर ये हमेशा से अपना मुंह सड़ा हुआ जैसा बना के रखता है। सड़ू कहीं का। हाँ, लेकिन सड़ू बोलना भी ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उसके खुद के भाई उसके जान लेने के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा होगा कि शायद से वो थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करे हैं, लेकिन इनकी तलवार। योर हाइनेस, मुझे लगता है कि इस साल के विजेता तो आप ही होंगे, लेकिन योर हाइनेस आपकी तलवार काली हो गई है। जिसके बाद वो थम्स अप दिखाते हुए कहती है खुश हो जाओ यार, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तब कैलिकस उसकी ओर देखते हुए कहता है कि वेल तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि तुम हमेशा पॉजिटिव सोचती हो। रोज कहती है कि वैसे योर हाइनेस हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कैलिकस कहता है कि हम लोग टेम्पल जा रहे हैं, बाकी के राजकुमार भी वहीं पर होंगे। रोज कहती है कि हाँ ये अच्छी बात तो है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि हम लोग सारे मॉन्स्टर को खत्म करके अब आराम से यहाँ पर जा रहे हैं। तब कैलिकस हंसते हुए रोज से कहता है कि जैसे कि तुमने कहा कि मुझे पहला स्थान लेना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, तो आई थिंक मुझे इसका यूज करना ही होगा। रोज कहती है यस योर हाइनेस आप कर सकते हैं। जब कैलिकस सोच रहा था कि सचमुच में ये जो चैम्बर मेड है वो काफी ज्यादा डाउटफुल है, लेकिन फिलहाल तो मेरे साथ है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं टेंपल का सीन, जहाँ पर लोग बातें बना रहे थे। क्या तुमने सुना है कि हमने सुना है कि इस साल में टेंपल का अंदर काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ चुके थे। तब दूसरा बंदा कहता है ओ माय गॉड, आई थिंक इसलिए सारे जो सूरवीर है वो काफी ज्यादा बिजी है सुबह से। अच्छा तो फिर यहाँ पर राजकुमारों को क्या कहना है। वो बंदा कहता है कि पहले राजकुमार को तो हमेशा से तैयार होकर बातें बना रहे हैं, दूसरा साइड राजकुमार भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन आई थिंक थर्ड क्राउन प्रिंस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। मतलब उसको शायद से थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ा बेचारा। वेल तीनों यहाँ पर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम किसी को खो रहे हैं। क्राउन प्रिंस कहाँ पर है। तभी कोई कहता है कि देखो कैलिकस फोर्समैन यहाँ पर आ चुका है। इसे देखकर उसका सारे भैया काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि रोज कहती है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ गई हूँ, ऐसा लगता है कि रास्ते में टपक जाती। जबकि सेकंड क्राउन प्रिंस कैलिकस को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है कि कैसे पॉसिबल है। लेकिन कैलिकस जाकर उसका कंधा पकड़ते हुए कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है ना। कैलिकस उसके कानों के पास जाकर कहता है कि तुम्हें तो मुझे देख के काफी दुख पहुंचा होगा है ना, कि मैं सही सलामत कैसे यहाँ पर पहुंच गया। लेकिन फिर भी तुम्हारे इस अपने चेहरे पर काम करना पड़ेगा ताकि कोई भी रिएक्शन ना दो, वरना अगर आसपास के लोगों को पता चल गया गलती से भी कि तुमने ऐसा काम किया है तो बस तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ साथ जितने भी लोग हैं उन सबको फांसी होगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। जिसे सुनकर तो सेकंड राजकुमार की फट जाती है। तभी उनका शाही चैम्बर आता है और कैलिकस से कहता है कि क्राउन प्रिंस कैलिकस आपका कमरा आपके लिए तैयार है, क्या मैं आपको वहाँ पर ले जा सकती हूँ। वैसे मुझे माफ करना कि मैंने आप दोनों की बातों में इंटरफियर किया। कैलिकस कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते वो सेकंड क्राउन प्रिंस से कहता है कि अगली बार अपनी हद से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं असल में हूँ कौन। इसे सुनकर तो सेकंड क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा ही जाता है। जिसके बाद वो चैम्बर कैलिकस को बताता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर तैयार हो जाओ क्योंकि इवेंट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और तुम तैयार होकर सीधे हॉल महल में आना। ठीक है योर हाइनेस, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। रोज कहती है कैलिकस को कि हम बहुत ही आराम से और सुरक्षित रूप से पहाड़ों के ऊपर से नीचे आ गए। कैलिकस कहता है कि हाँ। रोज कहती है कि ऐसा लगता है कि दूसरे राजकुमार को भी ज्यादा धमकियां नहीं मिली है। कैलिकस कहता है कि हाँ सही में योर हाइनेस आपने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। कैलिकस कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा साइलेंस हो जाता है। रोज कहती है कि अरे फिर से उदास क्यों हो रहा है या नीचे की ओर क्यों देख रहा है, क्या वो दूसरे राजकुमार की वजह से है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहते हैं कि योर हाइनेस मुझे लगता है कि आपको जल्दी से उस कमरे के अंदर जाना चाहिए ताकि आप तैयार हो जाओ, और हाँ अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाने में संकोच बिल्कुल भी ना करे। तब कैलिकस गुस्से से घूरते हुए उसे देख के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना ज्यादा डरावना चेहरा है इसका। मैं माफी चाहती हूँ योर हाइनेस। कैलिकस अपना झटका बटन खोलते हुए उसे कहता है कि मुझे देखो दूसरे परिचालकों की जरूरत नहीं है, यानी कि दूसरे नौकरों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला खुद काफी हूँ। इसलिए अगर कोई यहाँ पर आए मेरी मदद के लिए तो उन्हें बाहर भेज देना और तुम भी यहीं पर रहो और अजनबियों को अंदर आने मत देना। लेकिन योर हाई रुको, अगर कोई अटेंडेंट यहाँ पर होता है तो क्या अपने महाराज को नहाने के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मैंने रोमांटिक नोवेल में पढ़ा था कि अगर वो लोग साथ में नहाते हैं तो अच्छा काम होता है, मतलब उसका बॉडी से साफ कर सकती है और हेल्प कर सकती है, मतलब हेल्पिंग का था। हाँ हाँ हाँ, गरम गरम बुलबुलों में नहाना, हेल्प करना। लेकिन अभी उसने कहा कि उसे दूसरे परिचालकों की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। क्या वो कहना चाहता है कि मैं उसके लिए काम करूँ यहाँ पर। मैं इसको नहाने लेके जाऊँ। इतना ज्यादा चमकीला बॉडी है और मैं उसके ऊपर साबुन इसका मतलब मुझे नहाने में उसकी मदद करनी चाहिए। अब जिसके बाद कैलिकस नहाने के लिए जाता है तब रोज कहती है कि योर हाइनेस एक सेकंड रुकिए।
मुझे पता है कि मैं इस काम में नौसिखिया हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ ही काम करूंगी। कैलिकस कहता है कि व्हाट, कहना क्या चाहती हो तुम? तब रोज अपना बाल को अच्छी तरीके से ऊपर से बांध लेती है और कैलिकस से कहती है कि मैं आपको नहाने में एक सुखदायक सुख प्रदान कर सकती हूँ। योर हाइनेस, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं आपको इतनी अच्छे से घिसूंगी कि आपकी सुहाई त्वचा सीधा स्वर्गीय जैसा सुख प्रदान महसूस करेगा। अब रोज की ऐसी मर्दाना बातें सुन के कैलिकस का तो तोते उड़ जाते। वो कहते क्या इतना घिसेगी कि मेरी त्वचा और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी, जो स्वर्ग जैसा महसूस होगी? क्या बक रही है लड़की? वो तो बजा एक पल के लिए ट्रोमा में ही चला जाता है और उसे कहता है कि गेट लॉस यहाँ से, और सीधा दरवाजा बंद कर देता है। रोज कहते हैं लेकिन मैंने तो बस उसको नहाने के लिए बोला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों तैयार होकर बाहर आ जाते हैं हॉल में, लेकिन अभी भी रोज सोच रही थी कि शायद से कैलिकस ने मुझे घर के अंदर इसलिए आने नहीं दिया कि शायद से वो चिंतित था कि मैं कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, इसलिए मेरा सुरक्षा कर रहा था। जबकि पास्ट का सीन रोज याद करती है जहाँ पर कैलिकस उसे कह रहा था कि इधर ही रहना आसपास ही, क्योंकि हत्यारे आसपास भी हो सकते हैं, इसलिए जान की खतरा हो सकती है, ठीक है? और वो चिल्लाते हुए कह रहा था। अभी रोज सोच रही थी कि वो शुरू से मुझे ये बात बता सकता था। मैं अपने दिमाग को आराम से तैयार कर रही थी इसके लिए, शायद से तब मैं उसके शब्दों को कुछ गलत मतलब ना निकालती। ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं उसकी तरफ देखूं, अब वो थर्ड क्राउन प्रिंस की ओर देखने लगती है, जो कि काफी अच्छा आभूषण उसने पहना था और वो काफी अच्छा लग रहा था। अब वो कहती है कि ये सब तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन कैलिकस इतना नॉर्मल कपड़े क्यों पहन रखा है? मुझे शायद से कुछ सजने संवरने का चीज ला देना चाहिए था, ताकि कैलिकस भी अच्छा दिखे। वैसे वो लोग भी अच्छे दिख रहे और काफी ज्यादा अच्छे पोशाक उन लोगों ने पहने, महंगे वाले। तब कैलिकस ही अगला क्राउन प्रिंस का पद पर और क्राउन पहनेगा तो कितना अच्छा होता। वो सम्राट का तीसरा बेटा है, जो ऐसी महारानी का बेटा है जिसे देशद्रोही करार दिया गया था। देखा जाए तो उसका कोई भी समर्थक नहीं है और उसकी रेपुटेशन भी कुछ रूमर की वजह से बहुत ज्यादा खराब चल रही है। कम से कम नौकरानियों से तो मैंने यही कहते हुए सुना है। वैसे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अच्छी और महंगे आभूषण वाले पोशाक पहने वो व्यक्ति है जिसका समर्थक और प्रभाव काफी ज्यादा है, बल्कि और कोई नहीं बल्कि गैलन फोर्समैन फर्स्ट क्राउन प्रिंस है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है।